नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने फिर भेजा समन। 24 अगस्त को जोनल ऑफिस में हाजिर होने को कहा। पिछले समन में कानूनी सलाह लेने की कही थी बात। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को एक बार फिर नोटिस भेजा है। लैंड स्कैम मामले में यह दूसरा समन भेजा है। ईडी ने भेजे समन में हेमंत सोरेन को 24 अगस्त को ईडी के रांची जोनल ऑफिस में उपस्थित होने को कहा है। इससे पहले 8 अगस्त को भी ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को समन भेजकर 14 अगस्त को उपस्थित होने को कहा था, पर वे ईडी ऑफिस नहीं गए थे। उन्होंने ईडी को चिट्ठी लिखकर कहा था कि समन वापस ले, मैं कानूनी सलाह ले रहा हूं। सीएम ने ईडी को लिखे पत्र में कहा था कि आपका इस मामले में किया गया समन गैर कानूनी है, वे कानूनी सलाह लेकर ही आगे बढ़ेंगे। सीटेट परीक्षा रांची के 28 केंद्रों में कल। सीबीएसई की ओर से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट का आयोजन रविवार को होगा। 20 अगस्त को होने वाला है। परीक्षा के लिए रांची में 28 केंद्र बनाए गए हैं। इसका एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है। सिटी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राम सिंह ने बताया कि परीक्षा 2 शिफ्ट में होगी। पहली शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक चलेगी। परीक्षार्थियों को निर्देश दिया गया है कि परीक्षा से 2 घंटे पहले केंद्र में पहुंच जाएं। आने वाले 3 दिनों के दौरान राज्य भर में बारिश की संभावना। थंडरिंग का येलो अलर्ट जारी। राजधानी समेत राज्य भर में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश जारी है। मौसम केंद्र ने बताया कि राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्र में अगले 3 दिनों तक रुक रुक कर मध्यम दर्जे की बारिश होगी। ऐसे में 21 अगस्त तक राज्य भर से बारिश होने के आसार हैं। विशेष रूप से राज्य के दक्षिणी हिस्से खुंटी, गुमला, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर और पश्चिमी सिंहभूम में आज और कल अच्छी बारिश होगी। कहीं कहीं वज्रपात की भी संभावना है। वहीं रांची में 20 अगस्त तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान कहीं कहीं हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र ने वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। पूर्वानुमान में बताया गया है कि राज्य के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से यानी पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां के साथ साथ देवघर, दुमका, गोड्डा, चतरा, लातेहार में भारी बारिश के आसार हैं। रांची में भी 21 अगस्त तक हल्की व मध्यम वर्षा होने की संभावना है। 10,000 को ऑफर लेटर मील का पत्थर। हेमंत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार राज्य के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में शुक्रवार को चाईबासा में एक साथ 10,020 युवाओं को ऑफर लेटर दिया गया है। यह राज्य के लिए मील का पत्थर है। सीएम शुक्रवार को चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में प्रमंडल स्तरीय रोजगार मेला ऑफर लेटर वितरण कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने आदिवासी समाज को अपने अस्तित्व की रक्षा और विकास के लिए एक होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि एकता ही हमारी ताकत का एहसास कराएगी। सीएम हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष सरकार बनने के दूसरे दिन से ही सरकार गिराने के षड्यंत्र में जुट गई है, जो अब तक जारी है। वे कभी विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश करते हैं तो कभी सदस्यता खत्म कराने की। उन्होंने कहा कि स्थानीय को रोजगार देने के मामले में 1932 के खतियान पर विपक्ष ने साजिश रच रोकने का प्रयास किया, पर हम रुकेंगे नहीं और मजबूती के साथ नया कानून बनाएंगे। ईडब्ल्यूएस विद्यार्थियों को भी पढ़ने विदेश भेजेगी सरकार। सरकार आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को भी उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजना चाहती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मरोग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना का विस्तार करने का निर्देश दिया है। योजना के तहत एसटी, एससी, पिछड़ा व अल्पसंख्यक वर्ग के मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का पूरा खर्चा राज्य सरकार वहन करती है। योजना का संचालन कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। कल्याण विभाग की योजनाओं का लाभ सामान्य वर्ग के लोगों को नहीं देने का प्रावधान है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जेटेट परीक्षा मामले में फैसला सुरक्षित। झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ की ओर से दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कहा गया कि झारखंड सरकार ने वर्ष 2016 के बाद से टेट परीक्षा नहीं ली है, लेकिन राज्य में शिक्षक नियुक्ति परीक्षा शुरू हो गई है। इसके लिए आवेदन मंगाए जा रहे हैं, इसलिए शिक्षक नियुक्ति में सीटेट पास अभ्यर्थियों को भी शामिल होने दिया जाए या झारखंड सरकार सीटेट परीक्षा का आयोजन कराए। प्रदेश में एवियन फ्लू की पुष्टि, 9 माह की बच्ची संक्रमित।
बर्ड फ्लू के नाम से जाने वाले एवियन फ्लू ने राज्य में दस्तक दे दी है। रिम्स निर्देशक डॉक्टर राजीव कुमार गुप्ता ने बताया कि रामगढ़ के संतवाड़िया की रहने वाली एक 9 माह की बच्ची में एवियन फ्लू H3N2 की पुष्टि हुई है। रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के एचओडी डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि गुरुवार को बच्ची का सैंपल लिया गया था, जिसमें एवियन फ्लू बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। यह वायरस इन्फ्लुएंजा ए का सब टाइप है। देश में इसके संक्रमित मिल रहे हैं। धनबाद में बहू को किडनी दान कर सास बनी जीवनदायिनी, रिटायर्ड शिक्षकों ने कायम की मिसाल। परिवार में सास बहू के रिश्तों के बीच खटास एवं एक दूसरे के प्रति समर्पण के अभाव की चर्चा होती रहती है। ऐसे में अगर कोई सास जीवनदायिनी बन अपनी किडनी बहू को दान करती है तो बेशक यह अनुकरणीय व सास बहू के रिश्ते में मिसाल ही कहेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धनबाद के न्यू कॉर्मिक नगर श्री कृष्णा नगरी अपार्टमेंट में रहने वाली रिटायर्ड शिक्षिका सावित्री देवी 62 वर्षीय की और वह उनकी बहू आभा शर्मा की। सावित्री ने दिल्ली के अपोलो अस्पताल में बहू को गत 16 अगस्त को अपनी किडनी ट्रांसप्लांट कराकर नया जीवन देने का साहसिक कदम उठाया है। छात्राओं को अश्लील वीडियो दिखाने और छेड़खानी का आरोप, प्रिंसिपल व नाइट गार्ड गिरफ्तार। गुरु शिष्य के पवित्र रिश्ता दुमका में कलंकित हुई है। इस रिश्ते को कलंकित करने में शिक्षण संस्थान के प्रधानाध्यापक से लेकर रात्रि प्रहरी तक की संलिप्तता सामने आई है, तो इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। यह मामला है नगर थाना क्षेत्र के कड़हल बील स्थित अनुसूचित जनजातीय आवासीय बालिका उच्च विद्यालय का। प्रिंसिपल शैलजानंद झा और रात्रि प्रहरी शिव पूजन पर विद्यालय की छात्राओं ने प्रताड़ित करने और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। वहीं शिक्षक पंकज और गुलशन के साथ प्रधानाचार्य और रात्रि प्रहरी पर त्योहार या लंबी छुट्टी पर जाने से पहले विद्यालय परिसर में ही शराब का सेवन करने का भी आरोप लगाया गया है। जिला कल्याण पदाधिकारी संजय कच्छप के आवेदन पर नगर थाना में चारों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने मामले में त्वरित करते हुए प्रधानाचार्य शैलजानंद झा और रात्रि प्रहरी शिव पूजन को गिरफ्तार कर लिया है। केंद्र के कई निर्देशों के बाद भी मनरेगा मजदूरों का 100% आधार सीडिंग नहीं, पेमेंट फंसा। केंद्र सरकार ने मनरेगा मजदूरों के आधार सीडिंग कराने का कई बार निर्देश दिया है। इसके बावजूद झारखंड के सभी मजदूरों का आधार सीडिंग नहीं हो पाया है। बैंकों में ई-केवाईसी नहीं कराने के कारण अब 28,000 से अधिक मनरेगा मजदूरों का मजदूरी भुगतान फंस रहा है। ग्रामीण विकास विभाग के स्तर पर आधार सीडिंग पर जोर दिया गया, पर अफसरों की रुचि पूरी नहीं होने व मजदूरों की लापरवाही भी मजदूरी भुगतान में पेच फंसा रही है। मेडिकल प्रोटेक्शन बिल फिलहाल नहीं हो पाएगा तैयार, प्रवर समिति ने फैसले के लिए मांगा 3 माह का अवधि विस्तार। झारखंड में मेडिकल प्रोटेक्शन बिल का मसौदा फिलहाल तैयार नहीं हो पाएगा। पिछले बजट सत्र में डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और अस्पतालों की सुरक्षा देने के लिए यह बिल विधानसभा में आया था। इस बिल पर पक्ष विपक्ष की आपत्ति थी। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बिल को प्रवर समिति में भेजने को कहा था। फिलहाल यह बिल प्रवर समिति के पास है। प्रवर समिति ने इस बिल पर फैसले लेने के लिए 3 महीने का अवधि विस्तार स्पीकर रविंद्रनाथ महतो से देने का आग्रह किया है। समिति में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, माले विधायक विनोद सिंह, भाजपा विधायक नारायण दास और झामुमो विधायक बसंत सोरेन सदस्य हैं। गुरुवार को इस समिति की बैठक थी, लेकिन प्रवर समिति के सदस्य बैठक में शामिल नहीं हो पाए। इसके बाद 3 महीने का समय मांगने का फैसला लिया गया। प्रवर समिति कई दौर की बैठक कर चुकी है। इस बिल से संबंधित कई जानकारी विभाग से मांगे गए हैं। मां को ढूंढने निकला बच्चा 16 साल बाद लौटा। 6 साल की उम्र में मां को ढूंढने निकला तोरपा का मुकेंद्र 16 वर्ष बाद 14 अगस्त को वापस लौटा। बेटा मां के सामने आया तो उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। बेटे की पहचान के लिए बचपन के निशान और पड़ोस के लोगों का सहारा लिया गया। इसके बाद बेटे को पहचान मां ने उसे गले से लगा लिया। खुशी के मारे आंखों से आंसू आने लगे। परिवार के साथ पूरे मोहल्ले में खुशी की लहर दौड़ गई। अम्मा पकना निवासी सुरेंद्र साहू पत्नी के साथ 2007 में काम की तलाश में पंजाब गए। तीनों बेटे व एक बेटी को बड़ी मां के पास छोड़ दिया। 3 भाइयों में सबसे छोटा मुकेंद्र उस समय 6 साल का था। माँ बाप के जाने के 4 दिन बाद ही वह बिना किसी को बताए उन्हें ढूंढने निकल गया। तब माता पिता को सूचना मिली तो उसे काफी ढूंढा पर पता नहीं चल पाया था। साइबर अपराधियों ने फेसबुक पर बनाया गुमला एसपी के नाम फेक आईडी। बहकावे में आकर लोग गवा चुके हैं हजारों रुपए। गुमला जिले में साइबर क्राइम थम नहीं रहा है। भोले भाले गरीबों को गुमला में साइबर क्रिमिनल निशाना बना रहे हैं। गरीबों के खातों से हजारों रुपए उड़ाए जा रहे हैं। कभी अधिकारी बनकर तो कभी बैंक व स्वास्थ्य कर्मी बनकर लोगों को ठगा जा रहा है। साइबर क्रिमिनल के बहकावे में आकर कई लोग अपना हजारों रुपए गवा चुके हैं। जिले के अलग अलग थानों में हाल के दिनों में साइबर क्राइम की प्राथमिकी भी दर्ज हुई है। अभी नया व चौंकाने वाला मामला एक बड़े पुलिस अधिकारी का सामने आया है।
साइबर अपराधियों का मन इतना बढ़ गया है कि गुमला के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एहतेसाम वकारिब का ही फेसबुक में फेक आईडी बना दिया है। हालांकि समय रहते गुमला एसपी को यह पता चल गया कि उनके नाम से फेसबुक में फर्जी अकाउंट बनाया गया है। इसके बाद एसपी डॉक्टर एहतेसाम वकारिब ने तुरंत अपने नाम से फर्जी अकाउंट बनाने की जानकारी लोगों को देते हुए साइबर क्रिमिनलों से सावधान रहने की अपील किया है। राज्य में एक माह में 3 गुना हो गए डेंगू के मरीज। मानसून की बारिश के साथ ही राज्य में डेंगू का प्रसार भी तेज हो गया है। बीते एक माह में डेंगू मरीजों की संख्या करीब 3 गुना हो गई है। जनवरी से जून तक राज्य में 33 मरीज मिले थे, जबकि जून अंत तक ये संख्या बढ़कर 58 हो गई थी। 31 जुलाई तक राज्य के 16 जिलों में डेंगू के 169 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। डेंगू के मामले में राज्य में सबसे खराब स्थिति पूर्वी सिंहभूम की है। बीते 1 से 15 अगस्त के बीच यहाँ 90 मरीजों की पहचान हुई है। वहीं जनवरी से जून तक 16 एवं जुलाई में 64 मरीज मिले थे, जबकि जनवरी से 15 अगस्त तक पूर्वी सिंहभूम में डेंगू के 170 मरीज मिल चुके हैं। पीजीटी प्रतियोगिता परीक्षा शुरू, एक केंद्र पर खुलवाए गए जूते। जेएसएससी की ओर से स्नातकोत्तर शिक्षक पीजीटी प्रतियोगिता परीक्षा शुक्रवार को ऑनलाइन केंद्रों पर शुरू की गई। अभ्यर्थियों ने सीबीटी मोड में परीक्षा दी। प्रथम पाली में पेपर 1 तथा दूसरी पाली में पेपर 2 की परीक्षा ली गई। अभ्यर्थियों की उपस्थिति लगभग 75% से अधिक रही। रांची सहित पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, बोकारो, धनबाद, देवघर व पलामू जिला मुख्यालय में केंद्र बनाए गए हैं। प्रथम पाली में पुंदांग रोड स्थित परीक्षा केंद्र फ्यूचर ब्राइट ऑनलाइन सेंटर पर जूते चप्पल खुलवाने के बाद ही अभ्यर्थियों को प्रवेश करने दिया गया। अभ्यर्थियों ने इसका विरोध भी किया। दूसरी पाली की परीक्षा आधा घंटा विलंब से शुरू हुई। लगभग 6 बजे अभ्यर्थी परीक्षा लिखकर बाहर निकले। हालांकि आयोग की ओर से जूता चप्पल खोलने संबंधित कोई निर्देश अभ्यर्थियों को नहीं दिया गया था। रांची डबल मर्डर कांड का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। राजधानी रांची के बरियातू थाना क्षेत्र स्थित साइंस सिटी के पास जूस दुकान संचालक मुकेश साव और उसके स्टाफ एदलहातू निवासी रोहन कुमार को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सिटी एसपी शुभांशु जैन के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही थी। टीम ने इस डबल मर्डर कांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने दोनों आरोपी अशोक और धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों की गिरफ्तारी बिहार के औरंगाबाद से किया गया है। पोखरिया में डूब रहे साथी को बचाने में दूसरे दोस्त की गई जान। 8वीं का छात्र था उत्सव। धनबाद जिले के तीसरा थाना क्षेत्र अंतर्गत गोलकडीह स्थित टूसिम पोखरिया में नहाने के क्रम में डूब रहे अपने दोस्त को बचाने के क्रम में गोलकडीह राड़ी सती कॉलोनी निवासी उत्सव 13 वर्षीय शुक्रवार की सुबह डूब गया। इस क्रम में उसकी मौत हो गई, पर उसका दोस्त बच गया। काफी मशक्कत के बाद गोताखोरों ने पोखरिया से उसका शव निकाला। उसके बाद कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में कर लिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि 5 दोस्त उत्सव, बंटी, नैतिक, जॉली व कान्हा नहाने के लिए गोलकडीह पोखरिया गए थे। नहाने के दौरान पोखरिया में उन्हीं में से एक लड़का डूबने लगा। यह देख उत्सव उसे बचाने के लिए पानी में कूद गया। उत्सव ने उसे बचा लिया, लेकिन खुद डूब गया। अन्य साथियों ने इसकी सूचना आसपास के लोगों को दी। उसके बाद तीसरा पुलिस व भाजपा नेत्री रागिनी सिंह मौके पर पहुंची। पूर्व एएसआई से 5.5 लाख की ठगी, दरोगा और उसके बेटे पर केस। गिरिडीह जिले में पदस्थापित रहे दरोगा गणेश पासवान ने अपने बेटे के साथ मिलकर रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर अपने ही विभाग के एएसआई से 5,55,000 की ठगी कर ली। घटना को लेकर शुक्रवार को मधुपुर थाना में एक मामला दर्ज किया गया है। मामले में गया जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र के निवासी अवकाश प्राप्त एएसआई रविंद्र कुमार ने पुलिस को बताया कि वह वर्ष 2018 में गिरिडीह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर कार्यालय में प्रवाचक पद पर पदस्थापित थे। उसी समय बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के संग्रामपुर गांव निवासी और गिरिडीह मुफस्सिल थाना में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर गणेश पासवान से उनकी मुलाकात हुई। जान पहचान बढ़ने पर उन्होंने कहा कि उसके पुत्र शिवरंजन पासवान उर्फ बंटी की रेलवे में नौकरी लग रही है। आप भी किसी को नौकरी लगवाना चाहते हैं तो उसके बेटे शिवरंजन से बात कर ले। जिसके बाद रविंद्र कुमार ने गणेश पासवान व उनके पुत्र शिवरंजन पासवान उर्फ बंटी से बातचीत की थी। चतरा में 4 घंटे तक महिला की अटकी रही सांस, तैरकों ने सुरक्षित निकाला। चतरा व हजारीबाग जिले के समीप पर पेटारी गांव से होकर गुजरी बड़ाकर नदी में एक महिला फंस गई। उसकी पहचान राजेंद्र यादव की पत्नी मंजू देवी के रूप में की गई है।
गनीमत यह रही कि 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन तब तक महिला की सांसें अटकी रही। बताया गया कि महिला शुक्रवार की दोपहर को नदी में कपड़ा साफ करने गई थी। इसी बीच नदी में बाढ़ आ गई और वह नदी के तेज धार में फंस गई। नदी में बालू का उठाव कर रहे ट्रैक्टर चालकों ने उसे देखा, फिर इसकी सूचना ग्रामीणों को दी। ग्रामीणों की सूचना पर थाना प्रभारी संजय कुमार सिंह दलबल के साथ पहुंचे। आईटी रिटर्न में हो सकेगा सुधार। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया रांची शाखा में शुक्रवार को आयकर विभाग ने ई वेरिफिकेशन स्कीम पर आउटरीच प्रोग्राम किया। इसमें आयकर विभाग पटना के अधिकारियों ने बताया कि आयकर रिटर्न दाखिल करने में आय छिपाने व कम दिखाने के कई मामले सामने आ रहे हैं। आयकर अधिकारी सत्येंद्र मोहन ने कहा कि केंद्र सरकार के ई वेरिफिकेशन स्कीम 2021 बिना किसी पेनाल्टी के आयकर रिटर्न में सुधार की सुविधा देता है। ऐसे में यदि करदाता को लगता है कि उसकी आय की गणना में त्रुटि है तो वह बिना किसी पेनाल्टी के देय टैक्स भरकर आईटी रिटर्न में सुधार कर सकता है। विभाग के इन्वेस्टिगेशन एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के संयुक्त निर्देशक एम.के. प्रभात बोले, ई वेरिफिकेशन नोटिस का जवाब देने के लिए किसी को कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। NIAMT के 29 नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए निकली बहाली। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी रांची ने विभिन्न नॉन टीचिंग स्टाफ पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे हैं। इसमें कुल 29 पद शामिल हैं। सभी रेगुलर पद हैं। इसके लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए NTA की ओर से कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का आयोजन किया जाएगा। इसके स्कोर के माध्यम से संस्थान की ओर से आगे की नियुक्ति प्रक्रिया की जाएगी। इसमें आवेदन शुल्क जनरल OBC के लिए 1000 रुपये, EWS SC ST के लिए 500 रुपये निर्धारित हैं। आवेदन से संबंधित जानकारी संस्थान की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। धनबाद में 64 सिटी बसें हो गई कंडम। अब 120 इलेक्ट्रिक व CNG बसें उतारने की तैयारी। 120 इलेक्ट्रिक व CNG बस को लेकर संशय व्यक्त करने वाले लोगों का तर्क है कि वर्ष 2010 में इसी तरह लगभग 14 करोड़ की लागत से 70 सिटी बसों की खरीदी की गई थी। बसें खरीद तो ली गई, पर न तो उनके चलने का रूट तय हुआ और न ही जवाबदेही और प्लानिंग। इसका नतीजा यह हुआ कि इसमें से 64 बसें खड़ी खड़ी कंडम हो गई। आज तक इसके लिए कोई जवाबदेह भी नहीं ठहराया जा सका है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।